हमारे बंदे वहाँ प्लाट पर जाके बैठ गए हैं। अब उसकी मजाल भी नहीं कि वहाँ फटके। सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कि वो यहाँ कब मिलने आएगा? अब उसके पास रास्ता ही क्या है? पहले जो हम उस प्लाट की आधी कीमत दे रहे थे, अब वो उससे भी आधी कीमत पर राजी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा नज़ीर, ये जो बच्ची घर पे आई है, तुमने इस पे नजर रखनी है। आगा जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जानते हो मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो गई है और तुमने इस मुश्किल को संभालना है। आगा जी मैं संभाल लूंगा सब कुछ, आप बेफिक्र हो जाएं। समीना, समीना। हाँ क्या हुआ? लगता है तैयारी अभी मुकम्मल नहीं हुई है। जुबैर, मैं तो चाह ही नहीं रही हूँ कि ये जफर के घर जाए। पता नहीं क्यों तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं मेरे दिल में। अरे यही तो, उसे तो एक मौका चाहिए जुआरिये को। इसके साथ मिलके कोई हमारे खिलाफ नया गेम ना शुरू कर दे। अब ऐसा भी नहीं है जुबैर, लेकिन क्या करूं, रोक भी तो नहीं सकती उसे। समीना बेगम, मैंने तो ये महसूस किया कि जब से मैं यहां आया हूं, तुम इस मासूम लड़की की चालबाजियों में आकर मुझे बुरा समझने लगी। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, अगर ये चली गई ना तो फिर वापस नहीं आएगी। आ जाएगी, एक दो दिन में वापस आ जाएगी। अरे भूल है तुम्हारी। क्या बात है, बैग कुछ ज्यादा ही भारी हो गया हो तो मैं उठा लाऊं? पप्पू, मैं खाला के घर नहीं जा रही हूँ। तो कहाँ जा रही हो? पप्पू मुझे कुछ तो करना होगा ना। जब मुझे पता है कि हादिया मीरपुर खास में नहीं है, कराची में है, तो मैं कुछ तो एफर्ट्स दिखाऊंगी ना। मुझे कुछ भी करके उसको वापस लाना है। क्या मतलब भाई, पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी कर ली है, कोई एसएचओ वगैरह हो गई हो जो खुद ही मिशन पे निकल खड़ी हुई हो? देखो सबा, घर में जो भी नाचाकियां हुई हैं, गवाह है ना समीना तुम, मैं वो सब भुलाने को तैयार, और मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार। आखिर मैं इस घर का वाहिद मर्द हूं। हाँ, वो मर्द जिसको अपनी ही घर की इज्जत पर इल्जाम लगाने का बहुत शौक है। देख रही हो समीना तुम? पप्पू, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। किस किस्म की कितनी कितनी घटिया बात करके गई है ये? मेरे मुंह पर तमाचा मार के गई। मतलब कोई हद होती है, मैं कब तक आखिर बर्दाश्त करूं भाई? मैं अब सुकून से नहीं बैठूंगा समीना। क्या हो गया है जुबैर? वो पहले ही अपनी बहन की वजह से इतना परेशान है, और तुमने भी तो पिछले दिनों कितनी तल्ख कलामी से उससे बात की है। गुस्सा है उसे, बर्दाश्त करना पड़ेगा। हर वक्त गुस्सा मत किया करो।
बड़ा जिगरा है थारा, और दिल भी बड़ा हो गया है। रानी के वार से बच भी गया और तू जिंदा वापस भी आ गया। लगता भी यही है कि दुश्मन के घर आया। अगर तेरे साथ अच्छा वक्त न गुजारा होता ना रानी, तो मैं तुझे बताता। पर मैं तो थारे को अपना दुश्मन नहीं समझती ना गुलजारे। अगर मैं चाहता ना रानी, तो मेरी एक आवाज पर तू जेल की सलाखों के पीछे होती। तड़े क्या लगता है हैं? कि रानी जेल की सलाखों के पीछे होगी? अरे थारे सारे काले धंधे मुझे पता हैं। और सुन, रानी अकेले सलाखों के पीछे ना जाएगी, जाएगी ना तो थारे को साथ लेकर जाएगी। अरे गुलजारे, अभी भी थारे दिल में बदले का प्लान जग रहा है के? अरे तू बच इसलिए गया है कि तुम्हारा मर्द है, वरना जो चाकू तेरे सीने में लगा था ना, वो इतने जोर से लगता कि तू बचता ना, और किसी कोने में बैठ के मैं रो रही होती और चीख चीख के लोगों को बता रही होती कि हमारा सुहाग उजड़ गया, हमारा सुहाग उजड़ गया। देख गुलजारे, तू ऐसे ना बचाए, थाड़े को मैंने बचाया है। जे अगर तूने हादिया की तरफ दोबारा नजर की ना, तो इसी चौड़पाई पे थारी मौत होगी। इतनी नफरत करती है मुझसे? सबा प्लीज यार, रोने से मसला हल नहीं होता। अरसल मैं तुम्हें कैसे बताऊं, पूरी रात में फोन अपने हाथ में लेके बैठी हुई थी पागलों की तरह कि किसी वक्त उस औरत की कॉल आ जाएगी। हर लम्हा गुजारना मुश्किल होता जा रहा है मेरे लिए। सबा मैं कोशिश कर रहा हूँ ना। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि वो लोग चाहते क्या है। अगर उन्होंने हादिया को अगवा किया है तो कहाँ रखा है, या फिर चच्ची ने उनके हवाले किया है। किसी बात का कुछ भी नहीं पता मुझे। देखो सबा, हमारे पास नंबर है जिस नंबर से कॉल आ रही है, और एरिया का भी पता चल चुका है जहाँ से कॉल आ रही है हमें। सबा प्लीज थोड़ा हौसला रखो, हम पुलिस के जरिए इस केस को हल कर लेंगे। हादिया को तो कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि उस औरत ने साफ साफ बोला है कि पुलिस को इन्वॉल्व करने से हादिया की जान को खतरा हो सकता है। सबा ये उन लोगों का तरीका वारदात है, लेकिन हमें तो थोड़ा बहुत कानून के मुताबिक चलना है ना। देख लो अरसल, लेकिन मैं इसके हक में नहीं हूँ। सबा तुम प्लीज इत्मीनान रखो, मैं हूं ना, मैं हैंडल कर लूंगा सब कुछ। और प्लीज कोई भी किसी भी तरीके की बात होती है ना, तुम मुझे कॉल करके फौरन बताओगी। तुम्हें ही बताऊंगी अरसल, मेरी सारी उम्मीदें तुमसे ही हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। थैंक यू अरसल। अच्छा अब मैं चलती हूँ। ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। उस्ताद, तुम फिर वापस आ गए। तुम्हें मना भी किया था कि यहाँ मत आओ, खतरनाक हो सकता है।
मेरा आना जरूरी था। जो उसने किया है ना, वो उस पागल वैश्य औरत को भुगतना पड़ेगा। अगर मैं ना आता ना तो वो समझती मैं डर गया। अरे नहीं उस्ताद, तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो। चुप। मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मैं जो बचा हूं ना, वो इसीलिए बचा हूं कि इसकी जान ले सकूं। सारा बेटा, अगर बुरा ना मानो तो एक कप चाय मुझे ही बना दो। जी अंकल। डरो मत बेटा, डरो मत। मैं इस घर का सबसे पुराना मुलाजिम हूँ। अरे जब साहब की शादी हुई थी ना, उस वक्त से हूँ मैं यहाँ। अंकल, इस घर में बहुत सन्नाटा है। मुझे रात को बहुत ज्यादा डर लगता है और नींद भी नहीं आती। मेरा दिल चाहता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। अरे बेटा, यहाँ से भागने का सोचना भी ना। ये घर थोड़ी है, अरे ये तो कैद खाना है। और बेटा, आप डरती क्यों? ये आगा जी बहुत अच्छे आदमी हैं, और फिर भी कोई मसला है तो मुझे बताना। ठीक है अंकल। सारा, सारा मेरी चाय लाओ। ला रही हूँ। मैं मैडम को चाय दे के आ जाती हूँ। हाँ बेटा, चाय देने जाओ, लेकिन एक बात याद रखना। देखो, कोशिश करना कि बेगम साहबा से दूर ही रहना और उनकी किसी बात का इनकार मत करना। और अगर बार बार बुलाएं तो मुझे आके बताना। ठीक है अंकल। अम्मी, आप देख रही हैं इसको कितनी बदतमीज हो गई है ये। अरे काम करने दो मुझे, शाम तक ये सूट वापस करने हैं मुझे। अम्मी, मैंने सिर्फ इनको बोला था कि एक मैथ्स का सवाल समझा दे। ये तो हिटलर बाजी बन गई। हिटलर और मैं? इधर आओ, बताती हूँ तुम्हें मैं। अरे छोड़ो उसको, काम करने दो मुझे। अरे क्या हो गया हमारी बच्ची को? तुम्हारे से डर रही है। अरे जे सारी दुनिया हमारे से डरे, पर तू तो ना डर। आंटी, आपने मेरी आपी से बात करवाई थी ना, दोबारा करवा दीजिए और मुझे उनके पास छोड़ दें। अपी के पास जाना है? ठीक है, पर हमारी भी एक शर्त है। ठीक है आंटी, आप जो कहेंगी मैं मान लूंगी। तो ठीक है, देख, थारे को है ना थोड़ा सा रोना धोना करना पड़ेगा।
थोड़ा सा चेहरे पे डर लाना पड़ेगा, थोड़ा सा नाटक करना पड़ेगा, जैसे अभी तू डर रही थी ना हमारे से, वैसे ही है। अच्छा चल, अच्छा 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 चल करते हैं, अच्छा 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 चल 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 अच्छा। हाँ ये देख खड़ी हो, हाँ ठीक है, रुक। हाँ अरे खड़ी रहे। आंटी क्या कर रही हैं आप? अरे मारी बच्ची, मैं तुम्हारी गुड़िया है ना, है? मैं अपनी गुड़िया को परी बना रही हूँ। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? अरे जितना ज्यादा दर्द होगा उतनी जल्दी काम होगा। आंटी आंटी दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़ देना। आंटी प्लीज ना। इब सुन, अरे मारे सामने रोने दौड़े से कोई फायदा ना है। जो तू रोना धोना कर रही है ना, वो तू यहाँ मोबाइल में कर, है? चल ठीक है। आंटी प्लीज छोड़ देना। आंटी प्लीज। अरे चुप! अरे समझ ना आ रहा? जो मने का है ना वो कर, समझी? चल अच्छा। आप ही प्लीज मुझे बचा लो, दर्द हो रहा है मुझे बहुत। आप भी प्लीज मुझे बचा लो। आप भी प्लीज मुझे बचा लो, मुझे यहाँ नहीं रहना, ये लोग मुझे मार देंगे। आप भी प्लीज मुझे बचा लो। आप भी प्लीज मुझे आपके पास आने, मुझे यहाँ नहीं रहना अभी। और आप भी प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ ना। आप भी प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ ना अभी। प्लीज मुझे बचा लो, दर्द हो रहा है मुझे बहुत। आप भी प्लीज मुझे बचा लो। आप भी प्लीज मुझे बचा लो, मुझे यहाँ नहीं रहना, ये लोग मुझे मार देंगे। आप भी प्लीज मुझे बचा लो। आप भी प्लीज मुझे आपके पास आने, मुझे यहाँ नहीं रहना अभी। आप भी प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ ना अभी। चल हो गया हमारा काम, है? हमारी गुड़िया बाल तो सही कर ले, है? मेरी गुड़िया, ये कितनी प्यारी है तू, है? चल जा 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 जा, आराम कर, जा जा जा।